गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि कल मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो तरह की फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेकर आने में जो मदद करती हैं। वो पहली हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से काम करती हैं। द सेकेंड वंस आर द इंटरनल फोर्सेस, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही से काम करती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एमएड और बीएड के कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेटेड सारा मटेरियल मिलता जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे। सो फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं। वो वाली फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर डालती हैं, लेकिन बाहर से उसमें चेंज लेकर आने के लिए। तो पहली जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज़ द पॉलिटिकल फोर्सेस। आपको जिस तरीके से पता है, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, वी आर इन ए कंट्री वेयर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक। तो पॉलिटिकल फोर्सेस बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करती हैं, बिकॉज पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से, जो पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आने की वजह से, जैसे आपने देखा, प्री इंडिपेंडेंस अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे अलग अलग कमिटीज़ और कमीशन थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस अब तक जो चली आ रही है वो कमिटीज़ एंड कमीशंस अलग अलग आ रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस में, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को करने में मदद करता है, दैट इज़ द पॉलिटिकल फोर्सेस। सेकंड इज़ इकोनॉमिक फोर्सेस। देश की इकोनॉमी बड़ा ही असर डालती है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि जैसे ये पेंडेमिक की वजह से हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ा है। थर्ड आर दी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। आप देखते होंगे कि एक समय में हम चॉक बोर्ड इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अभी इंटरेक्टिव बोर्ड हो गया। जैसे हमारे कॉलेज में भी इंटरेक्टिव बोर्ड अगर हैं तो आप इंटरेक्टिव बोर्ड पर काम कर सकते हो। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस में पहली फोर्स आपको कराई पॉलिटिकल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, थर्ड इज द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट फोर्सेस आर दी सोशल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, सोशल फोर्सेस कौन सी है? सोसाइटी में जो पैटर्न्स हैं, सोशल डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें, सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है, उसकी वजह से जो फोर्सेस जो चेंज करने में हेल्प करती हैं, दोज आर दी सोशल फोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट आर दी गवर्नमेंट फोर्सेस। अब आप कहोगे पॉलिटिकल फोर्सेस और गवर्नमेंट फोर्सेस को मैंने अलग अलग क्यों किया है? मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है क्योंकि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और गवर्नमेंटल फोर्सेस जो हैं वो रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ और ये सारा कुछ इसके ऊपर चेंजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने जैसे आपको पॉलिटिकल फोर्सेस में बताया था कि अलग अलग पॉलिसीज़ और ये सारा कुछ, लेकिन जब उसमें चेंजेस आएगा तो चेंजेस आएंगे उन पॉलिसीज़ में, तो हम उनको गवर्नमेंट फोर्सेस के अंडर कंसिडर करेंगे। अभी आपको बताता हूँ क्यों अलग हैं ये। सो गवर्नमेंट फोर्सेस में डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब रेगुलेशंस हमेशा, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। उसके बाद चेंज इन पॉलिसीज़, मैंने आपको बता दिया पॉलिसीज़ में चेंजेस। और चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स, जैसे यूजीसी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो ग्रांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। आपको पता है, आपने पढ़ा है जैसे पहले भी यूजीसी के बारे में अपने पुरानी क्लासेस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स की सारी जिम्मेवारी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की है। उसके बाद चेंज इन द एग्जामिनेशन स्टाइल। अब ये भी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो, कुछ यूनिवर्सिटी जो स्टेट के द्वारा चलाई जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सेंटर की होती हैं। जैसे अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखें, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे चंडीगढ़ में है, तो ये सारी की सारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ और सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑफ स्कूल। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज है वो अगर स्कूल में चेंज आएगा, कॉलेज में चेंज आएगा, तो क्यों आएगा? क्योंकि इंक्रीज्ड कंपटीशन है, स्कूल्स में बहुत इंक्रीज्ड कंपटीशन है। चेंज इन नीड्स ऑफ द पेरेंट्स।
पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी हमेशा चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए एक्सटर्नल फोर्सेस, कौन कौन से, पहला पॉलिटिकल फोर्स, दूसरा इकोनॉमिक फोर्स, तीसरा टेक्नोलॉजिकल फोर्स, चौथा सोशल फोर्स, पांचवा गवर्नमेंटल फोर्स, और उसके बाद इंक्रीज कंपटीशन ऑफ स्कूल और चेंजेस इन द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इंटरनल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय करो ऑनलाइन लर्निंग को।